माननीय संतोष सिंह जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो महिला आरक्षण बिल है, आज से नहीं 30 वर्ष, पिछले 30 वर्षों से लंबित है और 30 वर्षों से इसको लटकाया, अटकाया, भटकाया जा रहा है। इसके पहले अभी माननीय नेताजी की बात हो रही है, इनके नेताजी बार बार कह रहे हैं कि नेताजी ने ये कहा, नेताजी ने वो कहा। ये पूरा देश जानता है और इतिहास लिखेगा। जब भी महिलाओं के सम्मान की बात आएगी, महिलाओं के आरक्षण की बात आएगी, किस तरह से इनके नेताजी ने और एक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, इन लोगों ने मिलकर के लोकसभा में क्या हंगामा किया था, किस तरह को बिल फाड़ा था और किस तरह का वहां पूरा गुंडाई करने का काम किया था। ये लोग हैं महिला आरक्षण को रोकने वाले। वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐन चुनाव के पहले 2023 में बिल लेकर के आ गए। मजबूरी में इन्होंने एन के प्रकारेण किंतु परंतु जनगणना, जातिगत जनगणना और परसीमन, ये सब जुड़वाते हुए इन्होंने ही बिल पास किया था। आज कह रहे हैं कि क्यों आज ही नहीं लागू हो कर देते। ये कौन जुड़वाया था? ये सब इन लोगों ने ही जुड़वाया था। ये लोग तमाम अपराधों की बात कर रहे हैं, महिलाओं की। मैं इनको याद है कि नहीं, 1 जून 1995 में इसी लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस में एक घटना घटी थी। किस तरह एक दलित महिला, जो उस समय पूरे उत्तर प्रदेश में छाई हुई थी और दलितों की एकमात्र नेता थी उस समय, उनको किस तरह से घसीटने का, जलाने का, विधायकों के अपहरण का प्रयास हुआ था। किस तरह से खुली गुंडागर्दी की गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने उस मुद्दे को उठाया, तब उन नेताजी की जान बची और वो आभारी रही इसके लिए। इनको केवल मैं 2-3 चीजें मैं कहना चाहता हूं कि महिला आरक्षण अब रुकने वाला नहीं है। महिला आरक्षण तो लागू होकर के रहेगा जब तक आप लोग, हाँ हो गया। आपका असली मंशा है परिवारवाद। आप परिवारवादी नेता लोग हैं, चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, चाहे दक्षिण भारत के नेता हो, चाहे जो नेता हो। परिवारवाद असली एजेंडा है और परिवारवाद के चक्कर में महिला आरक्षण आप नहीं लागू होने देना चाहते हैं। और चाहते हैं कि अगर महिलाएं भी आए तो केवल हमारे परिवार की आए। मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहता हूं। आप दिल्ली की कांग्रेस पार्टी से और उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी तक देख लीजिए, अगर महिलाएं हैं तो इनके परिवार की महिलाएं सर्वोच्च शिखर पर बैठी हुई हैं। और अगर महिला आरक्षण लागू करना है तो परिवारवाद को खत्म करना पड़ेगा। परिवारवाद जब तक खत्म नहीं होगा, आप बोलिए, जब तक परिवारवाद समाप्त नहीं होगा तब तक आरक्षण नहीं लागू हो सकता है महिलाओं के लिए। और महिलाओं के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है। जो माननीय मोदी जी बिल लेकर के आए हैं, उस पर पहले भी, जैसे हमारे अश्विनी जी ने कहा कि महिलाओं के लिए बहुतेरे काम सरकार ने किए हैं। चाहे हमारी मोदी जी की सरकार रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार रही हो। और महिलाएं अपना हक लेना जानती हैं और निश्चित रूप से वो अपना हक लेकर के रहेंगे। और उनको याद है, उनकी नजर में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सारी पार्टियां आज विलेन बन करके खड़ी हैं। जब 2027 में आप चुनाव में जाएंगे तो महिलाएं बैलेट बटन, ईवीएम मशीन का बटन दबा करके बताएंगी अपनी ताकत और दिखाएंगे, तब आपको महसूस होगा नारी इस देश की शक्ति है। नारी इस देश में हमेशा देवी की तरह पूजी गई है। और हमारे तमाम सदस्य